नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्री पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो पहली नहीं देखी है तो पहली क्लास जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है आपको पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 20.23% जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? किसके सदस्य होते हैं आपसे पूछा गया है। एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य जो है कौन सा विभाग करता है? नाप का कौन सा कार्य जो है विभाग करता है? तो राजस्व विभाग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भूमि की पैमाइश जो है नाप का कार्य जो है राजस्व विभाग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई थी। ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई थी, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 1995 में जो है ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सातवाहन अभिलेख जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है सातवाहन अभिलेख है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसके पास जमा कर देता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रजिस्ट्रार कानून गो के पास जमा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो लगान जो है किसानों से वसूला जाने वाला टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो एफडीआई जो है ये जो है एजेंसियां जो है भंडारण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिरहा जो है कन्नौज से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी आपसे पूछा गया है। तो लगभग 200 मिलियन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी है? कितने दिन के रोजगार की गारंटी है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 150 दिन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहले जो था वो 100 दिन का था, अब बढ़ाकर जो है 100 से 150 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित ही किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो आगरा में जो है इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है?
प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वाराणसी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? 14 का जवाब करना है। तो यह सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मथुरा में जो है सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, दिए गए ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है? कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है आधुनिकता का प्रतीक है? तो हरित क्रांति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस्म जो है मटर की है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं की है? किस तत्व की चर्चा नहीं की है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो जजमानी व्यवस्था जो है इसकी चर्चा नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इखलास खान का रोजा मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से किस जिले में स्थित है? तो बदायूं जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? 21 का जवाब करना है। तो यह सभी जो है इसका सही जवाब होगा। यह सभी जो है इसका मुख्य आधार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार है? टाई की स्थिति में किसे वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर जो है इसमें सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस जो है कहाँ स्थित है? एक माउंट एल्ब्रुस जो है कहाँ स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो रूस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। माउंट एल्ब्रुस जो है रूस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल जवाब होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है भारत में चौथा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि यहाँ डेली शाम 4 बजे जो है ग्रामीण प्रवेश की क्लास होती है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।